काना द्वारा पान राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत वाणी मुखार बन द्वारा पान राम सदगुरु देव जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो, श्रवण करो, मनन करो। शरणम सतगुरु दयाल को मत हृदय हरि नाम नेत पद संग प्रसाद के आजीवन मोक्ष सब धरती का पद करूं सर्वन हटाए सात समुद्र सिंचाई करूं सतगुरु मालिका वे सब अंतर जाने गदगद के जाने बारंबार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। अतः हरजस पद राग मारू कालिंग राग। सदगुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में सभी प्रकार के साधना चालू है, सब प्रकार के साधना की बातें महाराज समझा रहे हैं हम इसमें। तो एक प्राणायाम योग होता है और एक भक्ति योग। प्राणायाम योग जो होते हैं, योग शिविर के ट्रेनिंग लगते हैं, ये शरीर के लिए, आत्मा को सुख के लिए शरीर का रोग मिटाना, और भक्ति योग साधने आत्मा का लक्ष्य 84 का रोग। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में जितने भी शंखनाद के रास्ते हैं, श्वास को चढ़ाना और उतारना, बिना रकार मकार ब्रह्म के तत्व नाम की रटना के बिना, उसमें ओम की साधना करते हैं, ओम का सिमरन करते हैं, तो आत्म ब्रह्म का नाम लेते हैं, बल्कि 52 अक्षर का नाम तक महाराज फरमाते हैं। शंखनाद के रास्ते है, चाहे रकार मकार करो 52 अक्षर के साथ, प्राणायाम योग 52 अक्षर के साथ, और जो मानसिक जप है, हरि कीर्तन है, जो भी करेंगे ये सब संकल्प, ये सब प्राणायाम योग में आ जाता है। भक्ति योग में सदगुरुदेव फरमाते हैं खास गीता का ज्ञान है, अणवेद का ये केवल ज्ञान, गीता के ज्ञान से मेल करके श्री राम जी महाराज बता रहे हैं कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों मिलते हैं जब भक्ति योग तीनों। तो कर्म योग एक कर्म है, एक ज्ञान है, एक भक्ति, और इधर एक कर्म योग है, एक ज्ञान योग है और भक्ति योग। योग 2 से बनता है, 1 से 2 से, वो भी स्त्री पुरुष से बनता है, पुरुष पुरुष स्त्री 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 पुरुष। भक्ति स्त्री है, शरीर भी स्त्री है, और ज्ञान और वैराग पुरुष है। तब योग भक्ति ज्ञान वैराग तीनों का चाहिए, जब जाके सदगुरुदेव फरमाते आत्मा परमात्मा में मिल जाए, नहीं तो मिल नहीं सकती। तो ये योग कैसे होगा? कर्म योग को कहते हैं। कर्म यानी जो भी कर्म करना, भोजन करने का भी कर्म है, लक्ष्मी कमाने का भी कर्म है, साधना करना भी कर्म, शिक्षा पढ़ना भी कर्म, गृहस्थी को चलाना भी कर्म, सृष्टि उत्पत्ति भी एक कर्म, और परमात्मा के नाम की रटना करना भी कर्म। क्रिया कह दो, कर्म कह दो। ये जब करते हैं महाराज फरमाते हैं योग स्त्री पुरुष का है ना, रकार मकार कागलिया जिव्या श्वास स्पर्श। जब महाराज फरमाते हैं भक्ति है रटना, ब्रह्म के नाम की जब रचना होती है तब योग बढ़ता है, इसका ज्ञान योग। कागलिया के द्वारा रचना होती है, चित्तिया कागलिया के द्वारा, इसमें कंठस्थ और बेतरी दोनों बने।
तब हृदय में बसंती तीसरी वाणी यानी उठता हृदय और पेट दबता है। ये ऊंचा सांस की लिवबन सिमरन, उसको कहते हैं ज्ञान योग। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों का इसमें मेल होता है। तब महाराज परमात्मा भक्ति योग निरंतर प्रकट। तो इधर भक्ति ज्ञान वैराग, भागवत में प्रथम स्कंद में लिखा है भक्ति यानी रटना, ज्ञान यानी ऊंचा सांस की भेद के सहित निवबन सिमरन की गति, हृदय उठे और पेट दबे। इसमें प्राणायाम योग और भक्ति योग दोनों का संग हो जाता है। उसमें पूरा प्राणायाम योग होता है, भक्ति योग। फिर उठता है बैठता है, उठता है बैठता, दिन भर ये क्रिया चलती है। वो तो घंटे 2 घंटे ये दिन भर रात होते भी चलता है। तो उठना और बैठना, उठना और बैठना, छाती उठना और पेट दबना, छाती उठना और पेट दबना, इसको कहते हैं ज्ञान योग। फिर भक्ति योग यानी वैराग यानी निरंतर वैरागी है, और यही आत्मा को वैरागी बनता। परमात्मा पुरुष है, आत्मा स्त्री, दोनों का योग कारण है कि वैरागी पैदा होता है, जन्मता है। जब जाके उसके साथ बंकनाल होकर के आत्मा परमात्मा ने मिली। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं सब पर राम तपस्वी राज, इनका काम सरे भजा। सब पर, इसके संतों पे, देवताओं पे, अवतारों पे, ऋषि मुनियों पे, नर नारी पे, सकल त्रिलोकी के आत्मा पे, सृजनहार परमात्मा जो सबके ऊपर है कि नीचे, सबके ऊपर छाया। जैसे काल सबके ऊपर है, वैसे ही ये वैरागी जो सृजनहार परमात्मा जिसके रूप में, रंग में, वर्ण, वो महाराज फरमाते सृजनहार परमात्मा सबके ऊपर। और श्वास उश्वास इसकी लिवबन सिमरन जब तपस्या हो जाती है, रटना, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति ज्ञान वैराग तीनों का संग हो जाता है, तो उस आत्मा का कार्य भी सर जाता है और शरीर दोनों। प्राणायाम योग भी सर जाता है, भक्ति योग। उसके लिए सदगुरु ने फरमाते भक्त वसल मेरो नाम है, फरमाते भक्त वसल मेरो नाम है। सृजनहार कहते हैं सब भक्तों की रक्षा करने का। क्या है? सोजो सेंग नित्य वाणी। उसके लिए अगर भक्त वसल बनना है, भक्ति ज्ञान करना है आत्मा को, तो सुनजो सेंग नित्य वाणी, चित्ते भवन गावी, आवे विमान सामो सागे संत साधी। महाराज फरमाते हैं विमान आएगा नेंच रूपी, अगर से देंच वो बैरागी है, और वही आत्मा को संत यानी बैरागी बना। तो चेते बावन का यही भक्ति रकार मकार, चेतना यानी बराबर चित्या से और कागलिया से। कब तक? जब लग मुख में चित्या चाले, तब लग हर हर कैसे भावे तार मार भावे की जो शरण आपकी। ज्ञान योग और कर्म योग के साथ जिज्ञा चले हुए, जब तक रटना कागलिया के द्वारा, जिज्ञा के द्वारा, और शरण यानी सांसों सांस रटना, सदगुरु शरण। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे सतगुरु शरणों लीजिए रे ब्रह्म ज्ञान सुन। ये ब्रह्म ज्ञान सुन करके ऐसा ऊंचा सांस का शरणा लेना पड़ेगा, जब जाके महाराज परमात्मा विमान नियंत्रण आएगा। और ज्ञान पुरुष, शब्द रूपी पुरुष, ये दोनों पुरुष है, इनको कहते हैं ज्ञान वैराग। भक्ति है परंतु ज्ञान वैराग रूपी पुरुष नहीं है तो माँ मूर्छित रहते, और पुत्र दोनों शूरवीर है तो माता कभी मूर्छित। इसलिए मिलिया जाए सरस स्वामी बायर क्या दिखलावे,
बाहर क्या तो दिखलाता है। सरस स्वामी से मिलने के लिए सतगुरुदेव फरमाते तीनों का संग कर ले, भक्ति ज्ञान मेरा। तो जन सुख राम भेसिए पैरा, प्रेम प्रीत लिव लावे। ये जो शरीर भेष परमात्मा इसके लिए दिया है, प्रेम प्रीति से लिवन सिमरन करना, यही भक्ति ज्ञान देना। प्रेम प्रीति सांस में और लिव बराबर लगेगी तो निरंतर रूपी परमात्मा आत्मा को लेने के लिए आ जाए। इसलिए सतगुरुदेव फरमाते हैं हमारे जितने भी ये शब्द है, ये इसमें जितने भी शाखें हैं, जितना भी अन्य ज्ञान है, उसके लिए सुखराम जी कह रहे शब्द हमारा सामया आनंद होवे घटमान। हमारे शब्द को इनको जो सामल लेता है, उतार लेता है, तो उसके घट में तीनों चीज आ जाती है, भक्ति ज्ञान मेरा। ऐसा आनंद हो जाता है कि से सब हंस स्वरूप है, दिल से हम सो मिल से हम सो आय नाम में लोंगट माई, पिचम देश हंसो उठ आकाश आ जाए। और सुख राम जीव सो छाए के जम से यूं छुड़ाए। शब्द हमारा पेट है भेज दिया जग मां, और भरम कर्म को भांग के हंस ले आवे जाए। हंस ले आवे जाए ब्रह्म के लोक पटाओ। मैं तो परमात्मा के लोक में उस आत्मा को भेज देता हूँ, उसमें मिला लेता हूँ, पटाओ। परंतु शब्द कहे मैं तारू सोई जे विश्वास हमारो। हमारा विश्वास तो हुए इस प्राण रखने का, सदगुरु शरण का और वैरागी को साथ लेने का, ये समझ तो होगी ना, कब जाके मैं खिलाऊं नहीं कैसे। इसलिए सुखराम जी महाराज काल से आत्मा का छुटकारा पाने के लिए भक्ति योग साधन का वर्णन कर रहे हैं। तो प्राणायाम योग से आत्मा परमात्मा में नहीं, 184 का रोग नहीं मिट सकता। आत्मा शरीर का मिट जाएगा, एड़ा नहीं जाएगा, आत्मा सुख पाएगी, उनमें जागृत होंगे, देवता का योनि में चले जाएंगे। परंतु 184 शरीर छूटेगा, उसके बाद में फिर परमात्मा से नजदीक की अड़चन। कहो प्रभु मानव तन बीजे परत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कचनाए प्रिय रचना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह शरीर मिल गया तो इसको काल से अलग कर लो, आत्मा को। शरीर को कहा सको, ये तो जाने वाला कितना है, बड़ा रख लो। साधना करके हजारों वर्ष, करोड़ों वर्ष, लाखों वर्ष शरीर रख लेते थे सत्युग त्रेता द्वापर में। उत्तराखंड में लोमस ऋषि कालभूषण जी ने शरीर को रख रखा। कितनी बार रामचंद्र 4 दिन के बाद दशरथ के घर आ गए, कितनी बार चले गए, यानी 72 चौकड़ी चली जाए जितने तो एक इंद्र का रहा। तो ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की उम्र है, तो एक दिन एक रात खत्म का 72 चौकड़ी जाता। तो बताओ 100 वर्ष, उससे भी ज्यादा फिर शिव जी की उम्र। तो बताओ जब तक पृथ्वी परले होता है, आकाश स्थिर रहता है, पृथ्वी पे जड़बम होता है, फिर वापिस रचना। जितना ये लोमस ऋषि कालभूषण जी उत्तराखंड में अमर, परंतु महाप्रलय में बचे नहीं। उत्तराखंड में रामायण में देख लो, ये महाप्रलय में तो जब आकाश स्थिर नहीं रहेगा तब आना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये नरदेही स्थिर कर सकता है, परंतु काल के बस में होना है। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। इसको दूर तजना है, इस आत्मा को देही से दूर करना, आत्मा को देही से अलग करना, शरीर छटके, उसी को हंस वृत्ति आत्मा कहते।
तो दूध पीता है और जड़ को छूता है, जड़ की बूंद से शरीर बना हुआ है। ये नियंत्रण जागृत करके बंक नाड़ होकर के गगन मंडल में घर करना ही शरीर से अलग है। ये भक्ति ज्ञान वैराग के बिना, भक्ति योग साधन के बिना, कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग के बिना ये स्थिति बनने वाली। सृजनहार परमात्मा के नाम की रटना ये सबसे जबरदस्त गुण है। इसी को तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। और ऊंचा सांस पर श्वास में रटता है तब वो 53वां आ जाता है, 52 से आता है पर श्वास, वो परम तत्व का ज्ञान आ जाता है। तत्व ब्रह्म से परम तत्व का यानी नेचर परमात्मा का नाम तो परम तत्व का, वो शस्त्रों का निज नाम आता है, वो ही परम पद में। इसलिए सुखराम जी कह रहे परम तत्व का भेद विचारो, परम तत्व का जो भेद है मिलने का, वो ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग का समझो पिछाड़ो, तो इस माया के शरीर से आत्मा अलग हो सकती। इस माया को दूर करके विधेय मंडल में घर करो और राम से मिलो। यही महाराज यहाँ करे हरि बिन दूर तक। ये नहीं कहते देवता से दूर हो, नवदा भक्ति से दूर हो या मंदिरों से दूर हो, इसके लिए सुखराम जी नहीं कह रहे। ये आध्यात्मिक निर्णय है। उसके लिए सुखराम जी करे शरीर के अंदर ही अगर तू प्राणायाम योग की साधना करेगा तो शरीर के साथ रहे। उसके लिए सत किया आचार ले रे, नाम समान नहीं कोई, कलयुग में फल ना लगे रे, नाम बिना धर्म होई। सत क्रिया आचार विचार कितने मानसिक जप कर, प्रगति के आधार से नीति दोती नवली क्रिया कर, कितने हाथों को पकड़ के डोले अष्टंगो संख्यो घटियों धारण कर लो, इतने ही तुम्हारा फरमाते हैं प्रगति के आधार से साधन करके सृजनहार परमात्मा के नाम की रटना के बराबर। ये नाम की रटना आत्म धर्म का गुण प्रकट है। और जो बिना नाम रटना के सृजनहार के वो आन धर्म है, आन धर्म है और आत्म धर्म। तो आत्म धर्म के बिना आत्मा के साथ जाने वाली चीज वो प्रगति के साथ। तो ये कलयुग में महाराज फरमाते हैं आत्म धर्म ही राम का नाम जो ब्रह्म का है यही पड़ेगा, क्यों इसके छोट नहीं लगता, ये ब्रह्म का नाम। इसके अलावा आत्म ब्रह्म के नाम के सबके छोट लटके सूतक शाउल। यही वशिष्ठ मुनि अयोध्या के ब्राह्मण लोग आए थे, कहा हमारे को पूजा सेवा करना बताओ। जो रामचंद्र भगवान को बताया आप उनके गुरु हो तो हमारे को। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा भाई सेवा पूजा तो जब बता सकता हूँ तो मेरे शुद्ध हो गए, मेरे सूतक पर श्रावण लगा हुआ है। तब आपके मरा कौन जन्मा? तब वशिष्ठ मुनि ने कहा ज्ञान पुत्र सो जन्मा, ममता माय मुई है ज्ञान, केवल ज्ञान विज्ञान रूपी पुत्र जन्मा हुआ है और ममता रूपी माता विराग से मरी हुई है, तो मैं आपको कैसे? तब सबको ज्ञान आ गया और जो रामचंद्र भगवान को सांसों सांस विधि बताई वो ही सब पंडितों को वशिष्ठ मुनि ने बताई। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जत सत्य त्याग मुनि सनारे जोग कहाय, और नाम समरे सब धर्म से जगमा, जतिपना रखे सतपना रखे त्यागपना रखे भी बन जावे, ऋषि बन जावे, कठिन तपस्या जंगल में करे, अष्टांग योग सांख्य योग हष्टयोग धारण कर ले, तो भी सृजनहार परमात्मा के ब्रह्म के नाम को श्वास पर श्वास रखने के बराबर ये कोई नहीं। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं एक घड़ी आदि में पुण्य तुलसी संगत साध के कटे मोटी
इधर लिखा एक घड़ी आधी घड़ी हर को नाम लेवे रे वह सरवर देव लोक में। ऐसा 3 लोक में कोई गुण नहीं है। 68 तीरथ नाये नित्य न्यात जिमावे। 68 तीरथ नालो नित्य न्यात जिमा। इतना ही महाराज फरमाते हैं वो कर लो पर नाम की रचना के बराबर। इसलिए क्रोध तन करने करे बिंद राखे माय। तो ही महाराज फरमाते इस नाम के बराबर। ये नाम के ब्रह्म के नाम की रचना 700 की कर्मयोग ज्ञान योग की इतनी जबरदस्त है कि ये भक्ति की योग ने निज नाम प्रकट होके आत्मा परमात्मा में देती। इससे लक्ष्य राशि का रोग छूट जाता और सभी धर्म इसमें सज जाता। प्राणायाम योग भी सज जाता है, भक्ति योग भी, नवदा भक्ति भी सज जाती। ब्रह्मा विष्णु शक्ति का जो भी धर्म ज्ञान है माता पिता की वो भी सच। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सबका ऋण उतर जाता है, कर्ज उतर जाता है पूरे परिवार। ऐसी भक्ति का गुण महाराज बता रहे हैं कि काशी करवत झांप ले रे अंतज जे पे खाए नाम समाना कोट नहीं रे अभेदान जगन। अभेदान की महाराज बता रहे हैं। काशी में करवत लेकर के झांप झूलने की बता रहे हैं। स्वर्ग में चले जाते हैं, देवता योनि में चली जाती है आत्मा, पर लक्ष्य राशि जप करो, तप करो, तपस्या करो, धर्म पुण्य करो, तीर्थ करो, व्रत यज्ञ करो। अभेदान किसने दिया? राजा रघु अभेदान। राजा रघु ने अभेदान दिया, यानी अपनी स्त्री को गहने कपड़े को पहरा करके ब्राह्मण को दान दे देते और फिर ब्राह्मण मांगे उस हिसाब से सब चीज देके वापस स्त्री को मोल खरीद लेते हैं। उसको अभेदान, तुला दान आपके बराबर तोल करके देते हैं। तो सब फरमाते अभेदान कर दे, तुला दान कर दे तो भी सृजनहार परमात्मा के नाम के समान नहीं। सब प्रकार के महाराज साधनों की बातें बता रहे हैं। तो सभी साधना जानो रे भाई, सभी साधना जानो। और परमात्मा के नाम के और संतों के अनबे ज्ञान के गुरु आदि ज्ञान ही पढ़ लो और उपाय न करो। गुरु आधीन होकर के इस ज्ञान को पढ़ो और ज्ञान की समझ करके अंदर उतारो लेवन सिमरन को। तब महाराज फरमाते अंदर समझ आएगी बुद्धि पे। तब सुखराम जी महाराज करे सब धर्म को फल लागत ओरे तेने जुगा के युग में सुखराम कह रे हरि बिन निर्फल था। कल युग में सुखराम कह रे हरि बिन निर्फल था। सदगुरुदेव फटमाते सब सत जत तप का शंखनाल के जितने भी साधन है प्राणायाम योग के सब धर्म इन युग में लगते थे। सतयुग त्रेता द्वापर में। कलयुग में छोटी सी उम्र है 120 साल की, 120 साल की बारी। और इसमें महाराज फरमाते हैं ये सचते भी नहीं। इसलिए सही कह रहे हैं कोई भी धर्म धारण करो आत्म धर्म के बिना, सासों सास सदगुरु शरण के बिना, लिवन सिवरण के बिना नियन चराने वाला नहीं, और नियंचर के बिना आत्मा विदय मंडल में घर करने वाला। इसलिए हरि के नाम के बिना सब निर्फल यानी आत्मा के साथ नहीं जाता, सिर्फ देह के साथ ही जाता। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं और सबके अंदर परमात्मा में मिलने का साधन, सबके अंदर परमात्मा के मिलने का ज्ञान, परंतु ज्ञान होते
इस रटना नहीं करते हैं, क्या करता? रटना करना सरल है और जिक्र करना दर्द। मानसिक जप करता है, मुंह का जप्पा करता है, रटना करने को बहुत रटना में फिर परेशान। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं रटना करना और ऊंचा के साथ करना, ऊंचा सांस के साथ, और आत्म चेतन से नेचर का अनुभव करना, ये तीनों चीज भक्ति, ज्ञान और वैराग जब बराबर चलते रहेंगे तब ये आत्मा परमात्मा में मिल सकती है, तीन लोक से अलग हो सकती है। नहीं तो ये तीन लोक में ही बोला कितने जन्म आ जाओ तीन लोक में। इसलिए सुखराम जी महाराज के सत्य लोक सब माये हैं, बैठा सब और माय, पर माया मोह सो लपटिया ताते दर्शन। माया मोह से लपटे रहते हैं, इसलिए वो रटना करना। रटना करना बहुत सरल है परंतु कर नहीं सकते, जो माया मोह उसको रटना करने उसमें लिपटा रहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कहते हैं जन सुख देव तो कहे निज मन को समझा। निज मन को समझा ले अंदर से कि ये निज जो आत्मा है तेरी, ये शरीर छूटे बाद कहाँ जाएगी ये समझा, इसका कहाँ ठिकाना है वो समझा। निज मन को ये समझा कि सत्य शब्द सतलोक में उत्पत्ति पर लो ना। सत्य शब्द सतलोक के साथ में जब होगी कि सत्य शब्द आएगा निरंतर, और जब वो सतलोक में लेके जाएगा जब उत्पत्ति पर लानी है। इसके बिना सतगुरुदेव फरमाते हैं पहले आने वाला आएगा और आत्मा आएगी जाएगी, और सारा त्रिलोक के सत्य पे टिका हुआ है। उसके लिए भी सुखराम जी कहते हैं सत्य सोधरण आकाश अमिया सूर्य चंद्र रवि तारा हो, सत सो देवल चढ़ गयो इंडो, सत सो दुश्मन मारिया। अरे सत सो बोल मेहरी खोली, सत सो खोज जीवाई हो, सत सो शेष मंगायो कानो पांडव गया सब जाई। और 17 क्या सो पद रहे साय करे अर आई हो, के सुखराम जीवतन जाता 17 को उर्माई। महाराज फरमाते हैं ये सत्य का संग करो, जो ब्रह्म का नाम है सृजनहार का ये सत्य है। इसी से धरती पृथ्वी आकाश मयाल पुतले हैं, इसी से सूर्य चंद्र रवि तारे हैं, इसी से सत्य से इनका देवल छेड़ा है। सत्य से ही महाराज फरमाते 5 विषय दुश्मन मरते हैं। सत्य से ही मेरी ने पतिव्रता स्त्री ने फौज खोली है। सत्य से ही केकई ने फौज जिंदे कर दी, और सत्य से ही शीश कान्हा ने मंगाया राजा बरबरीक का शीश टांक दिया महाभारत में। फिर शीश से बुलवाया कि महाभारत में किसने किसको मारा। तब वो शीश बोला राजा बरबरीक का कि सभी दुश्मनों को सुदर्शन चक्र ने मारा, मेरे को तो सुदर्शन चक्र ही चलता दिखा, बस इसके अलावा कोई किसी ने किसी को नहीं मारा। तो यही सुखराम जी कह रहे हैं ज्ञान चक्र सुखराम के लगे कनपटी में। ये चक्र कनपटी में लगता है उसको मरना, और यही ज्ञान चक्र बुद्धि पे लग जाता है तो वो भवसागर से आत्मा पार। ये ज्ञान चक्र है, वो सांस रकार मकार का रटना, ये ज्ञान चक्र। ये बुद्धि पे आ जाता है, विवेक और वैराग नियंत्रण का संग हो जाता है तो परमात्मा में। और इसको ऐसे ही सुन करके और एक कान सुना एक कान निकल दिया तो वो कुछ नहीं सुना। इसलिए सदगुरु महाराज फरमाते 17 क्या सो पत रहे, अंदर विश्वास जब भी आएगा तो तू संसार में सत्य का संग दे। ब्रह्म का नाम सत्य है, इसके अलावा जितने भी नाम है वो सब जाने वाले। ये अजर अमर है ब्रह्म का, और निरंतर का नाम तेरे को पंच तत्व से अलग।
तो अक्षर ब्रह्म का और नेचर ब्रह्म का संग कर ले, उसी के लिए भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। अगर रटना ही करना है तो सिर्जनहार परमात्मा के नाम के तत्व ब्रह्म के नाम की रचना करो, तो इसके बिना तू आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती और न माया के शरीर को छोड़ सकती। जे बोलो तो राम कहे रे, नेतर चपक समाय, राम भजन बिन प्राण यारे, बंद्यो जन पुरजा। अगर तेरे को वचन से बोलना है तो राम नाम का सांसों सांस सिमरन कर ले, नहीं तो चुप। ज्यादा बोल करके क्यों बेकार श्वासा रूपी पूंजी फूटा। राम भजन के बिना हे प्राणी तेरे को जमपुर में बंधना, ये शरीर तेरा मिट्टी में मिल जाएगा और आत्मा को धर्मराय की नगरी के साथ चुकाना पड़ेगा पुण्य का। क्यों सांस की रचना के बिना पाप पुण्य का आत्मा को संग है। पाप पुण्य दोनों बनते और उस सांस की करने से पुण्य पाप का धीरे धीरे खत पाता। इसलिए सुखराम जी महाराज ने बताया है कि संगत करे तो साध कीरे, नहीं तर रही है एक सागट सो मुख बोल तारे, क्रोध बले। अब यहाँ महाराज सागट बोल रहे हैं। सागट किसको कहते हैं? राम शरीर कहते हैं, जो देवता की भक्ति करते हैं, नौदा भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं, उनको सागट बोलते हैं। तो सुखराम जी ने किसको बताया कि श्वासों श्वास जो साधना करता है वो तो संत गुरुदेव फरमाते हैं परमात्मा की भक्ति है, वो राम से नहीं है। और इसके अलावा जो रटना नहीं करता है, अक्रोध अहंकार में पड़ा रहता है, राक्षस वृत्ति है और भक्ति सुहाती नहीं है, वो संसार में सागट। ऐसे सागट के मुख बोलने से तेरे भी श्वासा रूपी कुंजी खाली है। सागट का संग मत है, जिसके क्रोध अहंकार भरा पड़ा है, जो कपट भरे पड़े हैं, वो संसार में सागट। सागट से एक प्रीत मत, राम से स्नेह कर ले, आत्मा को सृजनहार परमात्मा का नाम रटा करके और सिमरण करे तो श्याम कोरे केवल ब्रह्म विचार। के सुखदेव नहीं तो यूं ही भला रे सब विद माथे मां, के सुखदेव नहीं तो यूं ही भला रे सब वेद माते मां। अगर भजना ही करना है, रटना करनी है तो केवल ब्रह्म परमात्मा राम के नाम को सांसों सांस रट। सब अवतारों ने यही भक्ति करी, ऋषि मुनियों ने यही करी, देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने यही राम का नाम रटा। बल्कि सुखदेव मुनि ने 12 वर्ष क्रम में रटा, बाहर रटा। राजा जनक ने हनुमान सीता रघुराय निज नाम के भागत पाठ, लक्ष्मण को सीता समझायो निज नाम को परचुआ। हमारा सारा वेद पुराणों का शास्त्रों का वर्णन करके कह रहे हैं कि सृजनहार परमात्मा की भक्ति कर, साधना कर, सांसों सांस लेवन सिमरण कर। इसके अलावा तेरे पास में जो और है उससे आत्मा परम पद में मिल नहीं सकती। आत्म संसार में काल से अलग नहीं। अगर काल से अलग होना है तो परमात्मा के नाम की रटना गाना पड़ा। बोलो राम गुरुदेव जी महाराज ने